हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका सेट नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, ये एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक है, खास करके 67th और 68th BPSC, बिहार CGL, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को पूरी डिटेल में डिस्कस करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, यह जो सीरीज़ है बिहार स्पेशल का, खास करके 67th BPSC का जो PT एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सीरीज है। तो ध्यान से देखिएगा सभी सेट को। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे छोटा जिला है यह शिवहर है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पूछा जाता कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, तो ये शेखपुरा हो जाता। अच्छा, शिवहर से एक और प्रश्न आपको याद रखना है। शिवहर जो है यह सर्वाधिक जनघनत्व वाला बिहार का जिला है। ठीक है। अरवल के बारे में जान लीजिए, ये बिहार का सबसे नया जिला है, 38वां जिला है। और यहाँ पर जो है अरवल में सबसे कम वर्षा होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मुंगेर जो है फ्रेंड्स, यह मुंगेर सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो गोपालगंज में है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दक्षिण बिहार पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AW। वहीं अगर उत्तरी बिहार पूछा जाता कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार जो है किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये जो आता है CWG के अंतर्गत उत्तरी बिहार आता है। उसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है। सर्वाधिक वर्षा जो होता है यह होता है किस मानसून के द्वारा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे कम वर्षा जो होता है ये अरवल में होता है, और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है, तो किशनगंज में होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 आया हुआ है 67th BPSC प्रीलिम्स के लिए, उसका मैंने आपको 60 सेट जो है कवर करा दिया था। आज मैं आपको 8वां सेट अपलोड कर दूंगा। टोटल 12 सेट है, 4-5 सेट बचे हुए हैं, शीघ्र ही मैं आपको पूरा करवा दूंगा। और प्रैक्टिस सेट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर चले जाइए, सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर की बल सुंदरी मिट्टी, जिसको कि एक और अन्य नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है, तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका विस्तार जो है पूर्णिया के दक्षिण भाग से लेकर के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग और संपूर्ण सारण और चंपारण के शेष दक्षिण पश्चिम भाग तक इसका विस्तार है। तो यहाँ पर देखिए पूर्णिया भी है, दरभंगा भी है, मुजफ्फरपुर भी है और सहरसा भी है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी जिलों में जो है इसका विस्तार है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है, तो देखिए पुनपुन नदी जो है यह पलामू झारखंड की चोरहा पहाड़ी से निकल करके फतुहा के समीप जो है यह गंगा में आकर के मिल जाती है। तो फतुहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण बिहार की जो सबसे लंबी नदी है यह सोन नदी है। सोन नदी जो है ध्यान रखेंगे, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से होती है, और यह दक्षिण की ओर से, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर में इसका बहाव है, और यह दक्षिण की ओर से आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है,
तेलहर कुंड जो है यह कहाँ पर है, तो यह कैमूर में है। तेलहर कुंड कैमूर में है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होता है यह किस जिले में होता है, तो यह रोहतास में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है। अच्छा, बाण सागर जो परियोजना है, बाण सागर जो बांध है, इसका निर्माण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के बीच हुए समझौते के तहत सोन नदी पर बनाया गया है। और ये जो जल विवाद है ये तीनों राज्यों के मध्य रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो है यह पटना जिले में कहाँ पर है, तो फतुआ में है। जिला पूछेगा तो पटना, और यह फतुआ में है। और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका मुख्यालय जो है बिहार स्कूटर्स लिमिटेड का, ये कहाँ पर है, तो ये पटना में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी। अच्छा, बिहार स्टार्टअप पूछा गया। अगर स्टार्टअप इंडिया पूछता तो देखिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन जो है 16 जनवरी 2016 को, याद रखेंगे 2016 में पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर बिहार स्टार्टअप नीति पूछा गया है, तो इसकी शुरुआत जो है 2017 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। बराबर की गुफाएं जो हैं ये कहाँ पर हैं, तो फ्रेंड्स ये जहानाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रही हो, अगर आपको लगता है कि मेरा एफर्ट सराहनीय है, तो कृपया कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। देखिए लोकनायक पूछा गया है, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अच्छा, बिहार केसरी के नाम से तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। यहाँ पर देखिए प्रथम हिंदी समाचार पत्र पूछा गया है, तो देखिए कोलकाता में 1872 में स्थापित बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। यहाँ पर देखिएगा बिहार बंधु राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पूछता कि बिहार से पहला हिंदी दैनिक कौन था, तो बिहार से जो प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक था यह सर्वहितैषी था। कौन था, सर्वहितैषी था। ये कई बार मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, सर्वहितैषी के नाम से 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ था। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है मौलवी इमदाद अली ने किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार स्थापित इस संस्था का स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। ठीक है, तो राइट आंसर देखिएगा इमदाद अली खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी, तो बिहार की जो पहली मैथिली फिल्म थी यह कन्यादान थी। कन्यादान 1965 में बनी भारतीय मैथिली भाषा की फिल्म है, जिसका निर्देशन फणी मजुमदार ने किया था। जिसका निर्देशन जो है किसने किया था, फणी मजुमदार ने किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कन्यादान इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी है, तो इसको भी याद रखिएगा। पहली भोजपुरी फिल्म जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। ठीक है, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो देखिए इसका जो अक्षांशीय विस्तार है आपको ध्यान रखना है। अक्षांशीय विस्तार जो है यह 24 डिग्री 20 मिनट 11 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछता देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार जो है फ्रेंड्स ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, तो अभी मैंने बताया था कि यह शेखपुरा है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है ये कौन सा है, तो फ्रेंड्स शिवहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो हुआ था उसमें निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है। महिला विधायकों की संख्या जो इसमें 26 है। उसके बाद देखिए बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी। 7 निश्चय वन की शुरुआत जो है ये किया गया था 2015 में।
और 7 निश्चय 2 योजना जो है, 7 निश्चय 2 योजना, इसे 2021 में शुरू किया गया। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। तो देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह जो है अनुच्छेद 154 में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है। तो कम से कम 4 बैठक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्थानीय स्वशासन को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विषय घोषित किया गया था। राइट आंसर इसका भारत सरकार अधिनियम 1935, तो 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है। ध्यानपूर्वक इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। एक प्रश्न मैं जो आपसे पूछता हूँ, यह प्रश्न आज का आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए ध्यान से ऑप्शन को पढ़ करके। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विधान परिषद के कुल कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 1/6 सदस्य जो है ये राज्यपाल के द्वारा जो है विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था। तो देखिए यह जो था यह राजगृह था। राजगृह की स्थापना बिंबिसार ने किया था और राजधानी बनाया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था। तो इसको कटवा दिया था गौड़ नरेश शशांक ने। उसके बाद देखिए औरंगजेब का पौत्र जो था इसका नाम था शाहजादा अजीम, राजकुमार अजीम। इसने पटना का नाम क्या रखा था। तो अजीमाबाद रखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था। तो फ्रेंड्स यह बना था किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के समय में। उसके बाद देखिए 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे ये शाह मोहम्मद जुबैर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल से दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। तो ये भागे थे कहाँ से, तो हजारीबाग जेल से। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है, तो बिहार के सामान्य जनजीवन का। ठीक है, आप देखेंगे पटना कलम जो है यहाँ से प्रश्न मेंस में बनता है और आपने पढ़ा भी होगा कि सामान्य जनजीवन, जिसमें आप बढ़ई, नाई, जो मछली पकड़ने वाले हैं, कुम्हार हैं, इन सब का जो है चित्रण किया गया है। तो बिहार के सामान्य जनजीवन का। उसके बाद देखिएगा असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था। अच्छा प्रश्न है। तो देखिए याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है, इसका प्रकाशन जो है किसने किया था। तो देखिए मजहरुल हक ने किया था। मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मजहरुल हक। उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किससे अपराधी जिला घोषित किया गया था। अपराधी जिला जो है ये सारण जिला को घोषित किया गया था। किसको किया गया था, सारण जिला को 1942 में अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो सारण राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दूसरा बौद्ध संगति जो था इसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए पहला जो हुआ था ये अजात शत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा हुआ था अशोक के समय में और चौथा हुआ था कनिष्क के समय में। तो आपसे दूसरा पूछा जा रहा है तो कालाशोक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म प्रचार हेतु बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था। तो ये महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में महेंद्र दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका महेंद्र हो जाएगा, महेंद्र और संघमित्रा को। संघमित्रा भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। तो यह कौन है फ्रेंड्स, यह धर्मस्वामिन है। धर्मस्वामिन राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था।
देखिए हुमायूं जब सुल्तान बना तो सुल्तान बनने से 1 महीने के अंदर बिहार के सूबेदार आसिफ खां के स्थान पर इसने बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा अफगानियों का। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी कि प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। तो यह दर्जा दिया गया था 1580 में अकबर के द्वारा। ठीक है, और याद रखेंगे फ्रेंड्स उस समय जो था कितने प्रांत थे 1580 में, तो उस समय टोटल जो थे 12 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 12 प्रांत थे, और 12 प्रांतों में बिहार भी शामिल था। हालांकि दक्षिण विजय का जो अभियान अकबर ने शुरू किया उसके पश्चात प्रांतों की संख्या, सूबों की संख्या 15 हो गई थी। राइट आंसर इसका 1580 हो जाएगा। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? यहाँ पर अंग्रेज पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि अंग्रेजों ने जो है 1651 में पटना में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में फैक्ट्री स्थापित किया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1651। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अच्छा, डचों ने जो है कहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था बिहार में? तो 1632 में पटना में स्थापित किया था। ठीक है, पटना में, पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से के भवन में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो इन्होंने कानपुर में किया था। 1857 की क्रांति का यह हिस्सा था। उसके बाद देखिए पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो रूप है यह नालंदा से प्राप्त हुआ है। नालंदा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो यह जो हिस्सा था चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन बेगूसराय में, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। राइट आंसर इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो फ्रेंड्स यह कौन सा था? तो यह बक्सर का युद्ध था जो 1664 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बक्सर का युद्ध। उसके बाद देखिए बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? ये पहले ही सेट में मैंने जब डिस्कशन करता हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसी के दौरान मैंने आपको बता दिया था। ये जो प्राप्त हुआ है यह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सारण के चिरांद और वैशाली के चेचर से। तो यहाँ सारण और वैशाली दिया गया। सारण के चिरांद और वैशाली के चेचर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो यह जो राज्य था ये कौन सा था? विदेह था। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पिछले सेट में भी ये प्रश्न था, यह लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 48 नंबर है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस वंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो यह जो वंश है इसका नाम है बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश है? बृहद्रथ वंश है। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? तो यह 15 वर्ष की आयु में बैठा था बिंबिसार। हर्यंक वंश का संस्थापक था। उसके बाद देखिएगा कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? अब यहाँ पर देखिएगा मौर्यकालीन जो प्रांत थे उस समय याद रखना है उत्तरापथ था। एक उत्तरापथ था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक अवंती था, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग था, कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ था, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। और यहाँ पर पूर्वी प्रांत जो था जिसको प्रासी या प्राच्य कहा जाता था, इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर जो है 50 प्रश्नों में से आपने सही दिया है।